हे दिस इज़ मेडिसिन अनप्लग्ड बाय श्रीनिधि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोरोनरी सर्कुलेशन, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था ग्रीक एंड लैटिन नेम्स फॉर द हार्ट। सो लैटिन नेम फॉर हार्ट इज कोर, फ्रॉम विच वी हैव एडजेक्टिव कोरोनरी मीनिंग क्राउन। सो कोरोनरी arteries wraps around the heart like a crown. The second important point is end arteries. So what are end arteries? So end arteries उसको बोलेंगे जो दूसरी आर्टरी के टर्मिनल ब्रांचेस के साथ एनास्टोमोज नहीं करती. That means they have dead end. Here I have two diagrams. The first one is an example of end artery and the second one anastomose करती है with the other terminal branches. एनास्टोमोसिस का मीनिंग है कि कनेक्शंस बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस, जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है और परफ्यूजन होता है. कोरोनरी आर्टरीज आर नॉट एंड आर्टरीज. वो एनास्टोमोसिस करती है बट वो एनास्टोमोस फंक्शनल नहीं है. सो फंक्शनली दे बिहेव लाइक एन एंड आर्टरीज. इसका मतलब कि ब्लड फ्लो होके आर्टरीज में आएगा तो सही, बट वो एनास्टोमोस होके टर्मिनल ब्रांचेस में नहीं जाएगा. दैट मीन्स दे बिहेव लाइक एन डेड एंड. नाउ अगर कोई मेजर आर्टरी ब्लॉक होती है तो ये एनास्टोमोसिस सफिशिएंट ब्लड अलाउ ही नहीं करेगा कि वो अफेक्टेड टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर सके. मतलब कि स्ट्रक्चरली एनास्टोमोसिस प्रेजेंट है बट दे आर नॉट फंक्शनल. इन ओल्ड एज कोलेटरल्स डेवलप हो चुके होते हैं. सो इफ वन आर्टरी इज ब्लॉक देन अदर कैन सप्लाई ब्लड टू द अफेक्टेड टिश्यूज. बट इन यंग एडल्ट्स वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, सो चांसेस ऑफ MI आर हाई इन यंग एडल्ट्स. द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एओर्टिक साइनसिस. सो कोरोनरी आर्टरी एओर्टिक साइनस में से ओरिजिनेट होती है. सो एओर्टिक साइनसिस क्या है? सो एओर्टिक साइनसिस डायलेशंस है जो असेंडिंग एओर्टा में प्रेजेंट है एट द लेवल ऑफ एओर्टिक वाल्व, जिसको साइनस ऑफ वल्साल्वा भी कहते हैं. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एओर्टिक वाल्व के 3 लिफलेट्स है. सो हियर आई एम शोइंग 3 लिफलेट्स और उसके जस्ट लेवल में एओर्टिक साइनसिस प्रेजेंट है, जिसमें से राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है. सो टोटल देयर आर 3 एओर्टिक साइनसिस. फर्स्ट इज एंटीरियर एओर्टिक साइनस, जिसमें से राइट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है. द सेकंड इज लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, उसमें से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है. एंड द थर्ड इज राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, जो कि लार्जेस्ट है बट दैट डजंट गिव राइज टू एनी वेसल. The fourth important point is blood enters in the coronary artery during diastolic phase. During systole, aortic valve opens and covers the opening of the coronary artery. And also, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो आर्टेरियल ब्रांचेस को कंप्रेस करेगा, that decrease the blood flow and prevents perfusion. Thus, coronary artery receives blood during diastolic phase. So, these were the important points जो जानने ज़रूरी थे. Now, let's start with our topic coronary circulation, that is the blood flow to the heart. What is coronary circulation? Coronary circulation is the circulation within the heart which is supplied by the coronary arteries and drained by cardiac veins. पहले बात करेंगे coronary arteries के बारे में. So, coronary arteries oxygenated blood supply करती है to the heart muscles. 2 main coronary arteries होती है, that is right coronary artery and left coronary artery, जो aortic sinus में से originate होती है, जो हमने पहले ही डिटेल में देख लिया. Now, राइट कोरोनरी आर्टरी एओर्टा में से ओरिजिनेट होके राइट कोरोनरी सल्कस में मूव करेगी बिटवीन राइट ऑरिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक. लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एओर्टा में से ओरिजिनेट होके लेफ्ट कोरोनरी सल्कस में मूव करेगी बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक. नाउ फर्स्ट ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी इज राइट कोनस आर्टरी. देन इट गिव्स ऑफ साइनोएट्रियल आर्टरी दैट सप्लाइज एसए नोड. उसके बाद वो देगी मेजर ब्रांच, उसको हम बोलेंगे राइट मार्जिनल आर्टरी, ऑल्सो नोन एज एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, जो पोस्टीरियरली मूव करेगी टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द हार्ट. ये डायग्राम में मैंने मेजर ब्रांचेस को बताया है, बट देर आर ऑल्सो अदर ब्रांचेस प्रेजेंट. सो राइट कोरोनरी आर्टरी की एंटीरियर ब्रांचेस में आएगा फर्स्ट राइट कोनस आर्टरी, जो इन्फंडिब्यूलम ऑफ राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है. देन कम्स साइनोएट्रियल आर्टरी, जो एसए नोड को सप्लाई करता है. देन राइट एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, राइट मार्जिनल आर्टरी जो हमने बात की, एंड एट्रियल ब्रांचेस. आफ्टर गिविंग एंटीरियर ब्रांचेस वो पोस्टीरियरली मूव करेगी टू द बैक ऑफ द हार्ट एंड वो एक मेजर इंपॉर्टेंट ब्रांच देगी, दैट इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. नाउ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज लार्जर देन राइट कोरोनरी आर्टरी. वो एंटीरियरली एक मेजर इंपॉर्टेंट ब्रांच देगी जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ऑल्सो नोन एज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. एलएडी फर्दर ब्रांचेस देगी लेफ्ट कोनस आर्टरी, जो एनास्टोमोस करती है विथ राइट कोनस आर्टरी.
देन वो फर्दर ब्रांचेस देगी डायगोनल ब्रांचेस एंड सेप्टल ब्रांचेस। नाउ एलएडी इन मोस्ट ऑफ द केसेस टर्मिनेट हो जाती है एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट, बट इन सम इंडिविजुअल इट मे टर्न एंड मूव पोस्टीरियरली। ये इंटरेस्टिंग है कि बहुत वेरिएशंस देखने को मिलते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के आर्टेरियल पैटर्न्स में, सो नॉट ऑल आर सेम। सो आफ्टर गिविंग एलएडी वो पोस्टीरियरली मूव करेगी और उसको हम बोलेंगे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और वो एक ब्रांच देगी दैट इज लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी और ऑल्सो नोन एज ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी। सो दिस वॉज द आर्टेरियल सप्लाई टू द हार्ट। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कोरोनरी डोमिनेंस का। So in 90% cases, heart is right dominant and in 10% cases, heart is left dominant. So dominance कैसे decide होता है? So simple है, if right coronary artery posterior descending artery देती है, so उसको हम बोलेंगे right dominant heart, और अगर left coronary artery posterior descending artery देती है, तो उसको हम बोलेंगे left dominant heart. और if both the arteries give posterior descending artery, तो उसको हम बोलेंगे co-dominant heart. अब बात करेंगे कार्डियक वेन्स के बारे में। सो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के साथ मिडल कार्डियक वेन प्रेजेंट है जो डायरेक्ट कोरोनरी साइनस में ड्रेन करती है। एंटीरियरली एक्यूट मार्जिनल आर्टरी के साथ स्मॉल कार्डियक वेन्स प्रेजेंट है दैट मूव्स पोस्टीरियरली विद राइट कोरोनरी आर्टरी एंड ड्रेन्स इनटू द कोरोनरी साइनस। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी के साथ पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है दैट ड्रेन्स इनटू द ग्रेट कार्डियक वेन। एंटीरियरली एलएडी के साथ great cardiac vein present है that moves posteriorly and drains into the coronary sinus. There are some anterior veins that does not join coronary sinus that drains directly into the right atria. This was all about coronary arteries and cardiac veins. अब तक हमने जो भी बात की, अब हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसका एरिया ऑफ ब्लड सप्लाई देखेंगे। सो दिस इज अ क्विक रिपीटेशन, फटाफट से रिकॉल करना है जो भी अब तक हमने देखा। नाउ आर्टेरियल पैटर्न में एक और वेरिएशन है। राइट कोरोनरी आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच राइट कोनस आर्टरी जो राइट कोरोनरी आर्टरी में से निकलती है, बट इट मे हैपन दैट वो राइट कोरोनरी आर्टरी में से ना निकल के इंडिपेंडेंटली एओर्टा में से भी निकल सकती है, तब हम उसको बोलेंगे थर्ड कोरोनरी आर्टरी। दिस मे बी फाउंड इन सम इंडिविजुअल्स। जैसे हमने पहले बात की, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस एंड पैटर्न्स सीन इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो हियर आर द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी. So now let's recall left coronary artery. It gives the main branch that is LAD. It is also known as widowmaker. क्यों? क्योंकि LAD एक मेजर एंड इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो मेजोरिटी ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और अगर LAD ओक्लूड हो जाती है तो देर आर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ लार्ज एंटीरियर वॉल MI and it may lead to sudden cardiac arrest and death. Next we have left circumflex artery. Now let's see area of blood supply. So right coronary artery supplies whole conducting system except LBB, that is left bundle branch, because it is supplied by both arteries, and following are the areas to which right coronary artery supplies blood. Left coronary artery supplies left atrium, greater part of left ventricle, small portion of right ventricle, anterior 2/3 of the interventricular septum. LBB is supplied by both. Small cardiac veins runs with right marginal artery. Middle cardiac vein run with PDA or posterior descending artery. Great cardiac vein run with LAD, and posterior vein of left ventricle runs with left marginal artery. They all drain in coronary sinus and then into the right atrium. अब तक जो हमने देखा ये उसका quick flow chart है for easy understanding. So I hope that blood flow to the heart is clear to you all. So now let's move towards the last section of our today's video, that is clinical anatomy. अब तक हमने देखा coronary circulation के बारे में, अब हम देखेंगे clinical anatomy of coronary arteries. Like all other arteries, coronary arteries can also form plaques within them. These are the fatty deposits, and when they increase in the coronary arteries, it leads to coronary artery disease. So, CAD is the narrowing or blockage of the coronary arteries. It causes decreased blood supply to the heart muscles. The major cause of coronary artery disease is atherosclerosis. It causes plaque formation, causing arteries to become hardened and narrowed. Another clinical anatomy to know is acute coronary syndrome, जिसमें आता है STEMI, that is ST elevation myocardial infarction, non-STEMI, that is non-ST elevation myocardial infarction, and sudden cardiac death. इसको हम अभी ब्रीफली देखेंगे क्योंकि इसका एक अलग से वीडियो बनेगा.
When any branch of coronary artery is occluded partially or completely, it causes decreased blood flow. Complete obstruction of artery leads to infarction of the surrounding tissues. हार्ट की कौन सी वॉल अफेक्टेड है दैट डिपेंड्स ऑन विच ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज ऑक्लूडेड. उसके ईसीजी चेंजेस क्या आएंगे, कौन सी लीड्स देखने की, रेसिप्रोकल चेंजेस कौन सी लीड में देखने को मिलेंगे. उसका एमआई का पूरा अलग से वीडियो बनेगा तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने देखा 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: कोरोनरी सर्कुलेशन, उसका फ्लो चार्ट एंड क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. I hope you liked the video. See you soon with another topic. Keep watching, keep learning.